Students, we are going to introduce simple interest and welcome in my YouTube channel राजस्थान मैथमेटिक्स एजुकेशनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपको सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जो कि रीट लेवल फर्स्ट के लिए, रीट लेवल फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ही यूजफुल है और आपके सिलेबस में से दिया हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं अपन साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? साधारण ब्याज। और इंग्लिश में से कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं कि ब्याज वास्तव में होता क्या है। ब्याज हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। जो ब्याज होता है हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, साधारण ब्याज और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स? दो प्रकार के होते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज को इंग्लिश में अपन बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। और चक्रवृद्धि ब्याज को बोलते हैं अपन कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट? कंपाउंड। बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आपको यहाँ बताई जा रही हैं। ध्यान दीजिए कि हमारे पास साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, दो ब्याज होते हैं। ब्याज कहते किसे हैं? ब्याज अगर मान के चलो हमने अपना किसी धन मतलब पैसा या रुपया, मान चलो हमने 1000 रुपये किसी अपने मित्र को दिए या फिर किसी पड़ोसी को दिए हैं, जिसने हमसे उन्हें उधार लिया है। तो उस उधार के बदले जो पैसा जो हमने दिया है वो तो है ही, प्लस में उसका किराया और मिलता है साथ में, उसे कहते हैं अपन ब्याज। तो ब्याज का मतलब क्या होता है? ब्याज बराबर होता है हमारे पास मूलधन प्लस में किराया। किसका किराया? जो पैसा तुमने उधार दिया है, पैसा उधार दिया था उसका। मेरा कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि जो पैसा हमने किसी व्यक्ति को दिया है, उस पैसे के उपयोग के बदले जो किराया हमने उससे वसूल किया लिया, वही ब्याज कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्याज। सीधी सी बात यह है कि मान के चलो हम किसी की जैसे घर में रहने गए और रहने के बदले हमने उस घर के रूम का किराया भुगतान किया मालिक को, वही इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति हमसे पैसा उधार लेता है और प्लस में उसके एवज में उसके उपयोग करने के बदले में हमें कुछ पैसा एक्स्ट्रा में देता है, वही इसका क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। बताइए, यहाँ तक चीज़ समझ में नहीं आई? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। बिल्कुल आपका सॉल्यूशन बिल्कुल ही सॉल्व किया जाएगा और प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से यहाँ समझा जाएगा। अब बात ये आती है कि सिंपल इंटरेस्ट की क्या क्या शब्दावली है, कि जो ब्याज की अवधारणा जो हमने बताई है, एक मिनट, ब्याज की दिख रहा है ना, ब्याज की अवधारणा से संबंधित शब्दावली, यानी कि साधारण ब्याज में जो जो चीज़ें काम में आती हैं वो क्या क्या हैं, उन चीज़ के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहली बात आती है मूलधन। मूलधन क्या आता है भैया? मूलधन। पहली चीज़ आती है इसमें मूलधन, जैसे इंग्लिश में अपन बोलते हैं प्रिंसिपल, इंग्लिश में अपन बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट।
क्या बोलते हैं भाई? प्रिंसिपल अमाउंट। ओके स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। बात यह आती है प्रिंसिपल अमाउंट होता क्या है कि अगर हमसे किसी ने जो पैसा उधार लिया है वही क्या कहलाता है? प्रिंसिपल अमाउंट या फिर मूलधन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? मूलधन। दूसरी चीज आती है हमारे पास ब्याज, इसे बोलते हैं इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसे इंटरेस्ट कहते हैं। यानी कि उधार ली गई राशि पर जो किराया कोई व्यक्ति हमें उस धन के बदले देता है वो इसका क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। ऐसे बोलते हैं अपन उधार ली गई राशि पर किराया, उधार ली गई राशि पर मिलने वाला क्या चीज भाई? उधार ली गई राशि पर मिलने वाला किराया क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात ये आती है साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज क्या होता है? ये तो ब्याज की बात है। ब्याज के अंदर तो भाई दोनों चीज आ रही है ना, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन हम यहाँ जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ साधारण ब्याज। रीट लेवल फर्स्ट के लिए सिर्फ साधारण ब्याज है, जबकि रीट लेवल सेकंड के लिए साधारण ब्याज प्लस में चक्रवृद्धि ब्याज भी है। साधारण ब्याज का वीडियो जो लेक्चर है हम आपको एक साथ रीट लेवल फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन और जो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियो लेक्चर होगा वो स्पेशली ओनली फॉर रीट लेवल सेकंड के लिए हम आपको उपलब्ध कराएंगे। बट यहाँ पर बात हम कर रहे हैं ओनली फॉर साधारण ब्याज की। ये साधारण ब्याज होता क्या है? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। क्या चीज भाई? सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या होता है? सुनिए इसके बारे में। अभी बताया था मैंने कि हम बात सिर्फ और सिर्फ साधारण ब्याज पर कर रहे हैं। ये होता क्या है? अगर मान के चलो हमने किसी व्यक्ति को राशि दी यानी मूलधन दिया, उसके बदले हमें ब्याज मिला। लेकिन ब्याज दो तरीके से होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। बात कर रहे हैं साधारण ब्याज की, तो इसमें क्या होता है? मूलधन पर ही, सिर्फ मूलधन पर ही जो किराया लिया जाता है धन का वो क्या कहलाता है? साधारण ब्याज। लेकिन अगर मूलधन प्लस ब्याज और फिर बन जाता है नया मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज और फिर बन जाता है नया मूलधन। अगर मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी और ब्याज लिया जाता है तो उसे बोलते हैं अपन चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोलते हैं उसे? चक्रवृद्धि ब्याज। जब कोई व्यक्ति आपसे 1 साल के लिए पैसा उधार लेता है और वो व्यक्ति अगर आपको 1 साल के अंदर ही पैसा दे देता है तो उसे कहेंगे अपन साधारण ब्याज। अगर मान के चलो कोई व्यक्ति आपसे 1 साल के बाद भी आपका पैसा नहीं लौटा रहा है तो उसके बाद हम क्या करते हैं? उस व्यक्ति पर ब्याज लगा देते हैं, जिसे अपन बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है हमारे पास मिश्र धन। क्योंकि हमें सबसे पहले साधारण ब्याज को समझने से पहले उसकी शब्दावली समझनी होती है कि साधारण ब्याज के अंदर क्या क्या प्रयोग में आता है। मिश्र धन क्या होता है? अगर हमारे पास मूलधन है जो हमने किसी को राशि उधार दी है या फिर उधार ली है, वो तो कहलाता है मूलधन, और साथ में ब्याज और जुड़ जाए। क्या जुड़ जाए? इंटरेस्ट जुड़ जाए, यानी प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट भी जुड़ जाए तो हम कहेंगे यह मिश्र धन है। क्या कहेंगे वो स्टूडेंट्स? यह मिश्र धन है। बताइए, है तो कोई दिक्कत?
यानी मिश्र धन क्या होता है, जब हमारे पास कोई राशि है और राशि के साथ साथ उसमें ब्याज को इंक्लूड यानी सम्मिलित कर दिया जाए तो वो मिश्र धन कहलाता है। इसके बाद आती है ब्याज की दर। इसके बाद आती है हमारे पास ब्याज की दर स्टूडेंट्स क्या होती है। ब्याज की जो दर होती है वो क्या होती है कि मान के चलो कोई व्यक्ति हमसे 100 रुपये उधार लेता है। कितने रुपए भाई? 100 रुपये। अब 100 रुपये पर एक वर्ष में वह व्यक्ति हमें 12 महीने के बाद, एक वर्ष में कितने मंथ होते हैं भाई? 12 महीने के बाद कितने पैसे प्लस करके देता है। मान के चलो हमें वह व्यक्ति 24 रुपये प्लस करके देता है, तो इसका मतलब 124 रुपये हो गए। तो हमारे पास जो ब्याज की दर होगी वो कितनी होगी? 24 रुपये प्रति वार्षिक। कितनी दर होगी? 24% प्रति वार्षिक। 24 रुपये प्रति वार्षिक दर होगी। ओके, अगर आपको ब्याज की दर वार्षिक ना दी गई हो तो उसे वार्षिक कर लिया जाता है, क्योंकि अगर दर हमारे पास इस तरीके से भी होती है, छमाही 6 माह के लिए छमाही, तो 6% की दर से दी जाती हो, कहेंगे अपन 6 दूनी 12, यानी कि वो 6 रुपये 6 मंथ में ले लेता है, तो एक महीने में एक साल में क्या ले लेगा? 12 रुपये ले लेगा। तो मतलब अगर आपके पास दर छमाही दी गई हो तो दर का दोगुना कर लिया जाता है वार्षिक करने के लिए। अगर वार्षिक दी गई हो और हमें छमाही में ज्ञात करना हो तो दर को आधा कर लिया जाता है और समय का दोगुना कर लिया जाता है। जब हमारे पास दर वार्षिक दी गई हो और उसे हमें छमाही में करना हो तो क्या करते हैं? उस दर का आधा कर लिया जाता है और समय को दोगुना कर दिया जाता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आनी चाहिए। अब हमारे पास इसमें लास्ट चीज बचती है समय। क्या बनती है भाई? समय, टाइम। ये होती है रेट। दर बोलते हैं इसे, दर को बोलते हैं रेट और समय को बोलते हैं टाइम। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? टाइम, कोई व्यक्ति हमसे 1 वर्ष के लिए लेता है उधार, कोई व्यक्ति हमसे 1.5 साल के लिए व्यक्ति उधार लेता है, या हम किसी से लेते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। वो टाइम होता है वही कहलाता है समय। इसका समय कहलाता है वो जो जितने समय के लिए व्यक्ति पैसा उधार लेता है वही उसका समय कहलाता है। स्टूडेंट्स, ये थी आपकी सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित शब्दावली, जो कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी देखने को मिलेगी। कंपाउंड इंटरेस्ट बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज एंड सिंपल इंटरेस्ट बोले तो साधारण ब्याज। बट यहाँ पर ओनली सिर्फ अपन सिंपल इंटरेस्ट आपको समझा रहे हैं, जो कि रीट लेवल 1st एंड 2nd के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। इसमें आपको किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ट्रिकी एंड डेस्क्रिप्टिव भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उतार सकते हैं। इसके बाद हमारे पास टाइप फर्स्ट आती है। टाइप फर्स्ट से पहले हमें साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, वो समझना होता है। तो हमारे पास जो साधारण ब्याज होता है, जैसे अपन ऐसा ही बोलते हैं इंग्लिश में, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? समय गुणा मूलधन, सॉरी समय मत लो पहले, क्योंकि मूलधन हमारे पास होता है पहले। तो मूलधन समय गुणा दर बटे 100। ठीक है, क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला? मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। अगर हमें इसको ऐसे लिखें, SI बराबर P गुणा T गुणा R बटे 100, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि P इक्वल टू होता है प्रिंसिपल, जो कहलाता है मूलधन। क्या कहलाता है भाई? मूलधन। एंड टाइम इक्वल टू होता है
समय, जो टी कहलाता है समय, एंड रेट इज इक्वल टू होता है दर, जो आर से डिनोट किया जाता है दर कहते हैं सेवन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तीन चीजें पर यहाँ समझनी होती है। अगर मान के चलो हम कहें कि सर हमें तो रेट निकालनी है, रेट कैसे निकलेगी, तो यहाँ से देखिए आप, अगर इसके नीचे बटे 1 कर दें तो बताइए हमें रेट निकालनी है। 100 का गुणा कहा जाएगा ऊपर, तो रेट को यहाँ की जो कि तो लिख दीजिए 100 गुणा SI, SI बोले तो साधारण ब्याज, कोष्टक में लग सकते हैं पर साधारण ब्याज, बटे P गुणा T, P गुणा T, P क्या हमारे पास प्रिंसिपल और T क्या है टाइम। P फॉर प्रिंसिपल बोले तो अपन मूलधन है, T फॉर टाइम यानी समय। ओके, अब हमसे कहें सर हमें तो T निकालना है, तो T को इधर ले जाइए ऊपर, और हमारे पास R होगा जो नीचे आ जाएगा 100 गुणा SI बटे P गुणा R। तो आपको एक फॉर्मूला याद करना, ओनली सिर्फ PTR बटे 100, क्या करना है PTR बटे 100, यानी मूलधन गुणा समय गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये फॉर्मूला याद रखना है। बाकी सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए इसका हम क्वेश्चन लेते हैं, एक इधर ले लेते हैं, आप चाहें तो इसको हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि 5,000 रुपये का 8% वार्षिक, ये चीज ध्यान रखनी है आपको भाई, वार्षिक या छमाही, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपने आप में। वार्षिक 5,000 रुपये का 8% वार्षिक दर से 1 वर्ष 4 मास या माह, 5,000 रुपये का 8% वार्षिक दर से 1 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करो। स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है कि 5,000 रुपये का 8% वार्षिक दर से 1 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो सबसे पहले जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें जो चीज़ें दी हुई होती हैं उन्हें पहले लिख लिया जाता है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन हम इसका करते हैं सॉल्यूशन। तो हमें दिया गया क्या है, हमारे पास जो मूलधन है 5,000 रुपये, क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, मूलधन 5,000 रुपये, एंड जो दर दी हुई है R वो दिया हुआ है प्रतिशत में 8%। कितना दिया हुआ है 8%, कितनी है 8% वार्षिक। ओके, अब देखिए जो समय दिया हुआ है वो क्या है, T लिख सकते हैं, इसको अपन P लिखते हैं, T 1 वर्ष 4 माह। अब कुछ स्टूडेंट्स को कह रहे होंगे सर आप 1 वर्ष 4 माह लिख रहे हैं, 1 वर्ष तो चलो ठीक है पर 4 माह का हम क्या करेंगे। तो देखिए माह को वर्ष बनाते हैं, अब जब माह को वर्ष बनाते हैं तो हमें उसमें 12 का भाग देते हैं, क्योंकि 1 वर्ष में 12 मास होते हैं। तो 1 वर्ष तो हमारे पास जो कि तो सही 4 व 4/12, 4/12 का मतलब क्या हो गया 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो एक सही 1/3 क्या हो गया, एक सही 1/3 वर्ष। अगर इसे हम भिन्न मटाएं तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और 1 4/3 वर्ष। देखिए हमारे पास तीनों चीज आ गई है, मूलधन आ गया 5,000 रुपये, दर आ गया 8% और समय आ गया 4/3 वर्ष। तो हमारे पास जो साधारण ब्याज का सूत्र होता है, ब्याज बराबर जो ब्याज बराबर होता है वो क्या होता है, मूलधन
गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन हमारे पास कितना है? 5,000 रुपये। ठीक है, दर कितनी है भाई हमारे पास? 8%। और समय कितना है? 4/3। अरे बटे 100। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आपने यूं ही तो नहीं रख दिया ये 100 बटे में। अरे भाई यूं ही नहीं रखा जाता है। 100 का मतलब होता है क्योंकि हमारे पास जो दर दी हुई होती है 8% में दी हुई होती है। जब प्रतिशत को हम मिटाते हैं ना तो गुणा 1/100 कर देते हैं। तो सूत्र में 100 इसीलिए आया है इसमें बटे 100। देखिए कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गई। ओके, अब देखिए हमारे पास ऊपर क्या बचा हुआ है? 50 गुणा 8 गुणा 4/3। ओके, इसमें मैं बताऊं यहाँ तक कोई डाउट? मेरे हिसाब से कोई डाउट इसमें आपको नहीं होना चाहिए। देखिए अब क्या किया हमने? सबका गुणा कर लिया। 800 के 32 पंजे 160 यानी कि 1600/3। 1600 में भाग दे दीजिए। 3 पंजे 15, 1 बचा, 3 तिया 9, फिर 1 बचा, 3 तिया 9, फिर 1 बचा, यानी पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। तो 533.33 रुपये हमारे पास ब्याज प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? ब्याज जो हमें मिलेगा वो 533.33 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो? अब इससे हम थोड़ा अपग्रेड क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा हल्का सा टफ क्वेश्चन। कि मान के चलो कोई क्वेश्चन में दिया है कि रुपये 2000 रुपये का 2000 का 15% वार्षिक दर से 15% वार्षिक दर से 146 दिन का ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या हमें दिया हुआ है कि जो पहले जो चीज़ें दी हुई होती हैं उसे अपन को क्वेश्चंस में हल करते समय लिखना पड़ता है। तो इसका सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। देखिए तो दिया हुआ चीज़ क्या है हमारे पास? जो मूलधन है बराबर 2000 रुपये। ठीक है, तो दर दी हुई है वो कितनी दी है? 15% वार्षिक। उसके बाद जो समय दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 140 दिन। अब बात आ गई सर दिन दिए लेकिन हमें तो चाहिए वर्ष। तो दिन को पहले वर्ष बनाइए। क्या करते हैं दिन को वर्ष बनाने के लिए? कुछ नहीं, दिन वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। 140 में 365 का भाग दे दीजिए और हमें वर्ष प्राप्त हो जाएगा 140/365। अब देखिए इसे कटेगा कैसे? देखो काट के नहीं। 140 का भाग दो 5 बार। 140 से कम 140 सॉरी 5 बार नहीं जाएगा, यानी कि 140 में का नहीं जाएगा। 73 का भाग दो। 73 दूनी 140 और 73 पंजे 365। 7 पर 33 350 और 55 25 सॉरी। तो क्या हो गया? हमारे पास 365 का जो भाग होता है वो कैसे जाता है? 73 पंजे 365। अब देखिए बिल्कुल 73 पंजे 365 हमें मिल जाता है। यानी हमें जो टाइम मिला है वो कितना मिला है? 2/5 वर्ष। ओके, हमें जो दर दी हुई है जो वार्षिक दी हुई है। तो अब सूत्र क्या होता है हमारे पास साधारण ब्याज का? बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। लिख दीजिए भैया। क्या लिखेंगे? मूलधन कितने हमारे पास? 2000 रुपये
दर कितनी है हमारे पास, यहाँ से देखिए 15, समय कितना है 2/5 एंड भाग 100, 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से काट दो, 5 चौके 20, ऊपर क्या बचा हुआ है हमारे पास 15, 4 और 2, यानी 15 चौके 60 दूनी 120, क्या बचा हुआ है 15 चौके 60 दूनी 120, 120 रुपये हमारे पास हमें ब्याज प्राप्त हो जाएगा। बताइए कोई भी क्वेश्चन से प्रॉब्लम हो तो, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम से पूछा भी गया है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन कि राम ने श्याम को, किसने, कोई व्यक्ति राम है, वो राम ने श्याम को 4000 रुपये 1 वर्ष 6 माह, क्या बोल रहा है 1 वर्ष 6 माह के लिए 6% छमाही, ध्यान रखना मैंने बोला है छमाही, 6% छमाही की ब्याज दर पर उधार दिए, कि ब्याज दर पर उधार दिए तो राम को साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ, तो राम को साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ, राम को साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। राम ने श्याम को 4000 रुपये 1 वर्ष 6 माह के लिए 6% छमाही की ब्याज दर पर उधार दिए तो राम को साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसे अपन करने जा रहे हैं। देखिए आंसर देखिए इसका, कि सबसे पहले तो मूलधन लिख लीजिए भाई, मूलधन कितना होगा 4000 रुपये। ओके, बात आती है समय की, समय 1 वर्ष 6 माह, अब आप 6 माह को बदल दीजिए वर्ष में, तो 1 वर्ष 6/12, यानी कि 6 कम 6 और यानी 1/2, 6 दूनी 12, तो कितना गया 1 सही 1/2, कितना हो गया 1 सही 1/2, ठीक है वर्ष। ओके, 1 सही 1/2 वर्ष हमें जो हमारा समय आ गया है। इसे हम अगर भिन्न मिटाना चाहें तो मिटा सकते हैं और लिख सकते हैं इसे, क्या लिख सकते हैं 3/2 वर्ष, क्यों 2 1 कम 2 और 1 3, 3/2 वर्ष हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए दर का सिस्टम क्या होता है, यहाँ 6% छमाही है, कितना 6% छमाही। अगर हम इसे वार्षिक करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, छमाही में दर का, जब वार्षिक करते हैं दर का क्या हो जाता है दोगुना, तो कितना हो गया 6 × 2 बराबर 12% वार्षिक। ओके, सारी चीज हमारे पास है, तो ब्याज बराबर हो गया हमारे पास, जो साधारण ब्याज होता है तो क्या हो जाता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन हमारे पास कितना है भैया 4000, दर कितना है 12%, समय कितना है 3/2 वर्ष बटे 100, 2 0 से 2 0 काट दी गई। ओके, इसे ऐसे लिख देते हैं, 2 से 6 बार कट गया और कितना बचा 40 गुणा 3 गुणा 6, 40 गुणा 3 गुणा 6, तो 3 चौके 12 छिकी 72 और 0 है ये ऑलरेडी, तो 720 रुपये, यानी कि जो राम को राशि प्राप्त होगी वो कितनी मिलेगी 720 रुपये ब्याज के मिलेंगे। लेकिन जो टोटल राशि कुल राशि कितनी मिलेगी 4000 + 720, यानी मिश्रधन जो मिलेगा
वो मिलेगा 4720 रुपये। तो बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आपको? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाई जा रही हैं और एक भी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन एग्जाम पेपर में बाहर नहीं जाएगा। हमारा जो लक्ष्य है 30/30 का है, यानी हमें 30 में से 30 अंक प्राप्त करने हैं। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है जो इस लेक्चर का हम लास्ट क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं। ये हमारा पार्ट फर्स्ट चल रहा है साधारण ब्याज में, और टाइप पे जो है पहली चल रही है, उसके अपन यहाँ पर अकॉर्डिंग क्वेश्चन करा रहे हैं। सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा जा रहे हैं। और देखिए एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि 3.5 वर्षों में कितने वर्षों भाई स्टूडेंट्स में 3.5 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से, कितने से भाई 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 2800 रुपये, यानी कि 2800 रुपये प्राप्त होगा। कुछ नहीं भाई। अब देखिए एक चीज मेरे को या मैं जो हमें चीज दी है उनको लिख लीजिए। तो सबसे पहले क्या दिया है, समय हमारे पास दिया हुआ है 3.5 वर्ष। कितना दिया हुआ है भाई 3.5 वर्ष। इसको हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 वर्ष। कितना 7/2 वर्ष अपन इसे लिख सकते हैं। शायद आपको विजिबल नहीं हो रहा है, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। 7/2 वर्ष हमने इसे लिख दिया। अब देखिए, अब यहाँ देखिए हमारे पास जो दर है वो है 10% वार्षिक। ओके, और जो ब्याज दिया हुआ है, ब्याज जो हमें दिया हुआ है 2800 रुपये। ठीक है भाई। पूछा क्या है हमसे, मूलधन पूछा है। तो सूत्र होता है मूलधन बराबर, जो हमने सूत्र लिखा है उनको देखिए आप एक बार, एक सेकेंड। मूलधन बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बटे देखिए 2800 गुणा 100 गुणा 7 बटे 10 गुणा 2, क्योंकि ब्याज हमारे पास 2800 100 गुणा में है ये इसके, और दर हमारे पास जो है 10%, और जो समय है 2/7, 7 ऊपर चला गया तो देखिए काट देते इससे 0 हो गया। अब देखिए 2 से काट देते इसको 14 यानी 140 बार, और हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, और हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त होती है वो होती है 8000 रुपये। कितनी प्राप्त होती है भाई 8000 रुपये। तो इस प्रकार अपन जो साधारण ब्याज है उसके क्वेश्चंस निकाल सकते हैं टाइप फर्स्ट से। राजस्थान मैथमेटिक्स पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, और इसी प्रकार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही वीडियोज़ लाने के लिए हमें प्रेरित करते रहें, क्योंकि हमें इससे आपका बहुत मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।